नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको फटाफट अंदाज में बिजनेस एनवायरनमेंट का 29 दिसंबर 2023 को हुए पेपर के आंसर की के बारे में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करूंगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम चल रहा है, मुझे भी पता है, और कम समय में आप अपने उत्तरों को जाँच सकें, इसलिए मैं फटाफट अंदाज में आपको आंसर की बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नकारात्मक और प्रतिकूल बाहरी कारकों को संदर्भित करता है जो किसी फर्म के लिए बाधाएं पैदा करने की संभावना है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रेट या धमकियां। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का आयाम है? आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी एवं आर्थिक, कानूनी एवं सामाजिक एवं उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा क्योंकि ये सभी आयाम होते हैं पर्यावरण के। इसके बाद, किसी देश के भुगतान संतुलन एक खाता है जो रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विदेशी मुद्रा के स्रोत और उपयोग दोनों ही भुगतान संतुलन खाते में लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित है। तो राजकोषीय नीति सरकार के कराधान और व्यय दोनों के निर्णय से संबंधित होती है। 5वां प्रश्न, सीआरआर बढ़ने पर क्या होता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। हालांकि ऑप्शन नंबर सी भी सही है लेकिन बी सही नहीं है, तो उपरोक्त सभी तो नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर ने क्या आंसर सही माना है। वैसे ज़्यादा सही ऑप्शन नंबर ए, जो डायरेक्टली रिलेटेड है, वो ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद छठा क्वेश्चन, किस वर्ष में नई औद्योगिक नीति आई? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1991 में। इसके बाद, जब सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में छूट दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं उदारीकरण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुराष्ट्रीय निगमों की शाखाएं फैली होती हैं अनेक देशों में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अनेक देशों में एक बहुराष्ट्रीय निगम की शाखाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न बचत दर का प्रमुख कारण है। तो बचत कम होने का कारण है आय का निम्न स्तर होना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विनियोग की धीमी गति का प्रमुख कारण है। तो ये क्वेश्चन हमने किया भी था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उद्यमशीलता का अभाव। यानी बचत होने के बाद भी क्योंकि उद्यमी पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए विनियोग की दर धीमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फेमा देश में कब लागू हुआ था? तो सन 2000 में फेमा लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एमआरटीपी अधिनियम का स्थान किस अधिनियम ने लिया है? तो एमआरटीपी का स्थान प्रतिस्पर्धा अधिनियम ने लिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थिति किस कारण से उत्पन्न नहीं होगी? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अत्यधिक उत्पादन। जब उत्पादन अधिक होगा तो सप्लाई साइड आपकी बढ़ जाएगी, और सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो ऐसे में मुद्रास्फीति नहीं होगी बल्कि अस्फीति होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो गरीबी का मुख्य कारण है जनसंख्या में वृद्धि। रोजगार में वृद्धि होने पे तो गरीबी कम होगी, आर्थिक विकास होने पे भी गरीबी कम होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद दिया हुआ है राजकोषीय नीति का उपकरण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बजट। बजट के माध्यम से राजकोषीय नीति को कंट्रोल किया जाता है। इसके कई और भी उपकरण होते हैं लेकिन दिए गए ऑप्शन में केवल बजट ही सही है। क्वेश्चन नंबर 16, मुद्रा किसका माध्यम है? तो मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, एमआरटीपी को कब लागू किया गया था? तो एमआरटीपी को 1970 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। ट्रेड को भी देखता है, ट्रेड को भी रेगुलेट करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी रेगुलेट करता है, और सर्विसेज को भी रेगुलेट करता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा व्यवसाय पर्यावरण का सामाजिक घटक है?
तो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स जो हैं वो सामाजिक घटक होगा, ब्याज दरें आपका आर्थिक घटक में आएंगी, सरकारी नियम आपका वैधानिक घटक में आएगा। तो सामाजिक घटक होगा ऑप्शन नंबर बी डेमोग्राफिक ट्रेंड। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार की दृष्टि से कौन सा सेक्टर अधिक योगदान देता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार, लगभग 50% के आसपास रोजगार कृषि क्षेत्र से मिलता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के मौद्रिक नीति का प्राथमिक नियामक कौन है? तो मौद्रिक नीति आरबीआई गवर्न करता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्यवसाय में सीएसआर का मतलब क्या है? सीएसआर का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर सी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणिक हितों को संतुलित करना। क्वेश्चन नंबर 24, एलपीजी का मतलब क्या है? तो इसका सही ऑप्शन ए होगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये बिजनेस एनवायरनमेंट का एलपीजी पूछ रहा है। वैसे तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी इसका सही ऑप्शन होता है, लेकिन व्यवसाय के फील्ड में नहीं, बिजनेस के फील्ड में ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 26, अवमूल्यन के कारण हुआ है? तो अवमूल्यन के कारण मुद्रास्फीति बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 27, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए महंगाई पर नियंत्रण करना होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, सीआरआर का क्या मतलब है? सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एफडीआई का क्या मतलब है? एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई हुई भी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, खुले बाजार संचालन से तात्पर्य है? तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, राजकोषीय नीति का संबंध है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आर्थिक व्यवस्था का स्वस्थ संचालन करना। इकोनॉमिक सिस्टम को हेल्दी तरीके से ऑपरेट करने के लिए राजकोषीय नीति बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, विदेशी व्यापार नीति तैयार की गई है 5 वार्षिक, यानी कि हर 5 वर्ष के लिए विदेशी व्यापार नीति बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, आर्थिक वातावरण से तात्पर्य इन सभी शक्तियों से है जिनका व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। तो आर्थिक वातावरण की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर्थिक शक्तियों से। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पर्यावरण का हिस्सा है? ये क्वेश्चन हमने किया था, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। इसके बाद 35, ट्रिम्स का विस्तार करें, यानी ट्रिम्स का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ट्रिम्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, गैट को डब्ल्यूटीओ में कब बदला गया? जनवरी 1995 में बदला गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन हमने किया भी था। डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती कौन है? पिछले ही क्वेश्चन से क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए गैट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, कानूनी वातावरण का कौन सा तत्व नहीं है? तो ये देखिए, ये तीनों अधिनियम है, कानून है, ये कानूनी वातावरण के तत्व होंगे, ऑप्शन नंबर ए ये अलग चीज़ है, ये कानूनी वातावरण में नहीं आएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, MSME का विस्तार कीजिए, फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक निर्णय का हिस्सा है? SLR को नियंत्रित करना, CRR को नियंत्रित करना, डिमोनेटाइजेशन करना, ये तीनों ही की चीज़ें मौद्रिक नीति का हिस्सा होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, किसी देश की आर्थिक नीति का एक हिस्सा है,
आर्थिक नीति में आपकी तीनों चीज़ें आती हैं, ऑप्शन ए बी सी तीनों आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43, ये भी हमने किया हुआ है। नीति आयोग में नीति का अर्थ क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा स्वॉट विश्लेषण में बाहरी खतरे का उदाहरण है? बाहरी खतरा यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आर्थिक मंदी होती है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। कार्यबल, प्रतिष्ठा और प्रगति, ये तीनों चीज़ तो इंटरनल होता है और ये एक तरीके से खतरा नहीं है बल्कि एक स्ट्रेंथ को बताता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में फेमा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो फेमा का प्राथमिक उद्देश्य होता है बाह्य व्यापार और भुगतान को सुगम बनाना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना और व्यापारिक विवादों का समाधान करना। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में कौन सा संगठन उपभोक्ता अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो उपभोक्ता संरक्षण परिषद नाम की एक संगठन है जो उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 48, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता अधिकार की गारंटी नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उधार खरीदने का अधिकार नहीं है उपभोक्ता का, ये दुकानदार के ऊपर है कि वो उधार दे या ना दे, लेकिन चुनने का, सुने जाने का और निवारण का अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में एक्जिम का अर्थ क्या है? एक्जिम का मतलब आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50, राजकोषीय नीति क्या है? तो राजकोषीय नीति सरकारी राजस्व एवं व्यय से संबंधित नीति होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। पेपर काफ़ी इजी आया था, जिन्होंने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी वो अच्छे नंबर स्कोर करने में सफल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इसी तरीके की इम्पोर्टेंट वीडियोज आपको मिलती रहे। धन्यवाद।